क्या वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी एक दूसरे के विरोधी थे? आइए समझते हैं उनके आपसी रिश्तों को। महात्मा गांधी निसंदेह भारत के स्वाधीनता आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। उनका समाज के सभी तबकों पर गहरा प्रभाव था। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करने का था। वे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को अन्यायपूर्ण मानते थे और इन्हें जड़ से मिटाना चाहते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने का उनका रास्ता सामाजिक परिवर्तन का था। तो वही बाबा साहेब अम्बेडकर शोषित समाज के लिए सीधे राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्षरत थे। कथित अछूत समाज में जन्म लेने के कारण उन्होंने स्वयं इस तरह की अमानवीयता को झेला था। इन दोनों ही महापुरुषों का भविष्य के भारत के विषय में दृष्टिकोण एक समान एवं परस्पर सहमत पर आधारित था। दोनों की परिकल्पना का भारत धर्म, जाति, लिंग जैसे सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त था। यह भी सच है कि बाबा साहेब महात्मा गांधी और कांग्रेस के मुखर आलोचक भी थे, लेकिन महात्मा गांधी भी स्वयं उनके और कांग्रेस के प्रति बाबा साहेब के क्रोध को सहजता से स्वीकार करते थे। पूना समझौते के संदर्भ में बाबा साहेब और महात्मा गांधी को परस्पर विरोधी की तरह दर्शाया जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। 1932 में अंग्रेज कम्युनल अवार्ड लेकर आए, जिसमें दलितों के लिए हिंदुओं से अलग इलेक्टोरेट यानी निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। इसका मतलब होता कि एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग बैठकर अपना प्रतिनिधि चुनते। महात्मा गांधी ने यह पहचान लिया था कि हिंदू मुस्लिमों को धर्म के नाम पर बांटने के प्रयास के बाद अंग्रेज अब दलितों को अन्य हिंदू जातियों से दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उनका मानना था कि दलित हिंदुओं के ही अविभाज्य अंग है और उनके साथ हो रहे अन्याय का निरसन सारे हिंदुओं को आपस में मिलजुल कर करना होगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की ये चाल पहचान ली थी। हिंदुओं को जाति के नाम पर और सभी भारतीयों को धर्म के नाम पर बांट दो और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर कर दो। इसीलिए उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन करने का निर्णय लिया। इसका सवर्णों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे बड़ी संख्या में अस्पृश्यता मिटाने के लिए आगे आए। हिंदुओं का विभाजन रोकने और दलितों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाबा साहेब और मालवीय जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के उपरांत बाबा साहेब ने कहा, इन सारी बातचीत के बीच श्रेय का बड़ा भाग मैं महात्मा गांधी जी को अर्पित करना चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि जब मैं महात्मा से मिला, मैं आश्चर्यचकित था, बहुत ही आश्चर्यचकित। उनके और मेरे बीच में बहुत कुछ समान था। महात्मा गांधी के दिल में बाबा साहेब के प्रति सम्मान दर्शाने वाली एक कहानी संविधान सभा की है। विभाजन के बाद बाबा साहेब का चुनाव क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और उनके स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में प्रवेश के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन गांधी जी जानते थे कि संविधान के शिल्पकार की भूमिका निभाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे। बापू के आह्वान पर अम्बेडकर जी को कांग्रेस द्वारा बॉम्बे प्रांत से चुनकर संविधान सभा और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संविधान को स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार बनाया गया। और वही बाबा साहेब का बापू के प्रति स्नेह बापू के देहांत के बाद के स्मरण से मालूम होता है। सविता कबीर जी को लिखे पत्र में बाबा साहेब ने खुद लिखा, मैं शनिवार की सुबह बिरला भवन गया और मुझे उनका मृत शरीर दिखाया गया। मैंने उनके घाव देखे, वे ठीक दिल के ऊपर थे। उनके मृत शरीर को देखकर मैं बहुत द्रवित हुआ। मैं कुछ दूर उनकी शव यात्रा के साथ चला, लेकिन मैं चलने में असमर्थ था, इसलिए घर वापस आ गया और फिर जमुना पर राजघाट गया। मतभेदों के बावजूद देश और समाज हित में निरंतर संवाद बनाए रखना उच्चतम मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और दलित चिंतक देवानुरु महादेवा कहते हैं, गांधी जी अस्पृश्यता को पाप कहते थे और अंबेडकर इसे अपराध। तो हम क्यों इन्हें विरोधी की तरह देखते हैं? अगर हम समझते हैं कि भारत को जाति से मुक्त करने के लिए सवर्णों को बदलना जरूरी है, तो गांधी जरूरी है।
दलितों के नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए अंबेडकर बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं, दोनों को साथ लाना चाहिए।